नमस्ते छात्र मित्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का 5वां पाठ अतीत के पत्र। रचनाकार विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी जी। विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था और उसी का उत्तर उत्तर महात्मा गांधी जी ने भी एक पत्र के स्वरूप में दिया था। हमने इस पाठ के पहले भाग में विनोबा भावे जी ने गांधी जी से पत्र में क्या-क्या कहा वह देखा। अब उसके उत्तर में गांधी जी ने क्या लिखा यह देखेंगे। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। बापू के मुंह से निकले थे यानी कि गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने विनोबा भावे जी का पत्र पढ़ा था। गोरख ने मच्छंदर को हराया। गोरक्षनाथ गोरखनाथ वह मच्छंदर नाथ के शिष्य थे, लेकिन फिर भी मच्छंदर नाथ को भटके हुए राह से राह पर लाने का कार्य गोरख ने किया था। इसीलिए उन्होंने यह कहा। भीम है भीम, बलशाली भीम का भी उन्होंने उल्लेख किया। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम में लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। देखिए, इतना कौतुक उन्होंने किया है कि विनोबा जी का प्रेम और उनका चरित्र उन्हें मोह में डुबा देता है, उनकी तरफ उसकी तरफ आकर्षित कर देता है। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। विनोबा भावे जी ने अपने पत्र में उन्हें पितृतुल्य कहा था, इसीलिए वह कहते हैं कि तुम्हारे लिए पिता का पद मैं ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं खुद को अपना तुम्हारा पिता समझता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो अपने पिता ने कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए, अपने आप को उसका यानी कि विनोबा जी का पिता कहते हुए वह कहते हैं कि बेटे का वह कर्तव्य होता है, सच्चा पुत्र वह होता है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। इस कारण तुमने मुझे पिता का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। छात्र मित्रों, हमारी पौराणिक कथा भक्त प्रहलाद, जिसमें वह अपने पिता हिरण्यकश्यप को जब वह बुरे बर्ताव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी सजा देने हेतु भगवान का आव, आवाहन करते हैं, तब भगवान प्रकट होकर उनके पिता को सजा देते हैं। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। यानी कि विनोबा भावे जी आश्रम कभी न कभी जरूर आएंगे, यह उनको यकीन था। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। देखिए, उनको वह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, लंबी उम्र दे और हिंद हिंद यानी कि भारत भूमि की उन्नति के लिए उसका उनका उपयोग हो, यह कामना व्यक्त करते हैं। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है।
यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, तो एक दिन में दिल्ली जाऊंगा। देखिए, रेल विषयक सत्याग्रह के बारे में विनोबा भावे जी ने पूछा था। उसके बारे में कहते हुए कहते हैं गांधी जी कि उसकी आवश्यकता अभी नहीं है, परंतु उन्होंने ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता व्यक्त की। और दूसरा सत्याग्रह, खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह है उसकी जो संभावना है वह जताई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वह दिल्ली भी जा सकते हैं, क्योंकि वह रमताराम है। रमताराम यानी कि एक स्थान पर न टिकने वाले। विशेष तो तब जाओगे तब, जब जाओगे तब, सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं, बापू के आशीर्वाद। देखिए, उन्होंने आखिर में कहा कि सभी आश्रम के सभी व्यक्ति उनसे मिलने के लिए, विनोबा जी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। और आखिर में उन्होंने अपने आशीर्वाद उनके लिए बताए। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। देखिए, उन्होंने मद्रासी और महाराष्ट्रियन लोगों के साथ उनकी अच्छी बनती थी यह कहा। और उन्होंने विनोबा भावे जी के प्रति विशेष आकर्षकता मोह यहाँ पर जताया है। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारे अतीत के पत्र इस पाठ की जानकारी खत्म होती है। अतीत यानी कि बीता हुआ कल, बीता हुआ समय। उस बीते हुए समय में जो पत्र इन दो महान समाज कार्यकर्ताओं ने अब एक दूसरे को लिखे हैं, वह इस पाठ के स्वरूप में हमें दिए गए हैं। यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। इस पाठ पर जो कृति स्वाध्याय है वह अपनी हिंदी की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।